तो बोर्ड पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता की आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। और फैसला के दौरान कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चार्ज किया जाएगा। जैसे कि इन दिनों देखा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट वक्त संशोधन जो बिल पास करने के लिए काफ़ी लोग इसमें खुशियाँ भी मना रहे थे और काफ़ी लोग जो गम भी मना रहे थे। देखा जाता है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला के सुनाने के दौरान पर इस सुप्रीम कोर्ट पर रोक भी लगा दिया है। और देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपडेट भी दे दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जो आज का दायरी करना है तो आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। 7 दिन के अंदर में आप अपने आज का जो है उसको दायरा कर सकते हैं। वरना कहा गया था कि अगर जो किसी के पास ज़मीनें हैं, जो किसी के पास दस्तावेज नहीं हैं, अभी उन व्यक्ति और उन प्रॉपर्टी पर किसी चीज़ की जांच नहीं की जाएगी। हालांकि इन बयानों के बाद में जो बीजेपी पार्टी के कुछ कर्मचारी और कुछ जो सांसद रहते हैं, उन लोगों ने कुछ इस पे टिप्पणी की और टिप्पणी करने के बाद में कहा जाता है कि इसका जब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वकीलों से कुछ इस बारे में जानकारी भी जुटाते हैं कि ऐसे टिप्पणी करने वाले के साथ क्या किया जा सकता है। तो हाल ही के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के ऊपर कोई अगर गलत तरीके से टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकीलें रहते हैं वो इसी याचिका को दायर करके और बताते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और कहा जाता है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की देखी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में काफ़ी खलबली मच जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सोच रही, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन बिल जो रहता है इसको पार्लियामेंट से भी पास करा लिया जाता है, जहां से देखा जाता है कि इसका जो मामला रहता है सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंच जाता है तो इस पर काफ़ी लोगों की नज़र भी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसी को जनता को स्वीकार भी करना है और उसी को मानना भी है। लेकिन सारी दलीलों को सुनते ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं इन बातों को सुनते हैं और उसके बाद में अपना ही बयान सुनाते हैं। और सुनाने के दौरान पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी बड़ा फैसला लेती है और फैसला के साथ में ये वक्त संशोधन बिल को जो है पास करने की मंजूरी नहीं देती है। और जो देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कुछ दस्तावेज का मांग किया जाता है कि ये कानून लगाने से पहले जो आपने प्रक्रिया चालू की है वो सारे चीज़ का प्रूफ दिखाना है। और ये प्रूफ का टाइम देखा गया है कि 7 दिन का दिया जाता है कि 7 दिन में जो आपने इस कानून को लगाने के लिए किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको क्या नुकसान हो सकता है, ये सब आपको दायरा पेश करना होगा और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिरी फैसला लेगा। हालांकि इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग भी देखा जाता था कि इस बिल को लेकर काफ़ी परेशान थे और परेशानी के साथ साथ कहा जाता था कि अगर ये वक्त कानून लग जाता तो इसमें देखा जाता है कि कुछ जो गरीबें हैं, गरीबों के साथ साथ इसमें धार्मिक स्थानों को भी टारगेट बनाया जाता और टारगेट के साथ साथ कहा जाता है कि जो कब्रस्तान, ईदगाह ऐसी कई सी जगह पे हैं कि उनके पास जो उनके दस्तावेज, उनकी जो रजिस्ट्री, ये सब जुटाना काफ़ी नामुमकिन हो सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बड़ा फैसला लेती है और फैसला के साथ साथ देखा जाता है कि जो इसकी आखिरी डेट दिया गया है कि 5 मई सन 2025 को ये फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी, जो फैसला लेगी, उसी को सबको मानना होगा। हाल ही की अभी जो बताया गया है कि केंद्र सरकार और जो
इसको रोक लगाने के लिए बात भी की गई है और भारतीय जनता पार्टी को भी सूचना दिया है कि किसी भी धर्म स्थान और किसी के परिपाटी पर अभी कोई काम और कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखा जाता है कि अब आने वाले फैसले को सभी लोग को इंतजार है और इंतजार के साथ साथ कुछ लोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो अपने को बेहतर ही फैसला लेगी। काफ़ी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी वो हित की ही फैसला सुनाएगी, इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग जो देखा जाता है कि अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, तो अमेरिका की सरकार जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट के दौरान पर कहा जाता है कि काफ़ी टूरिस्टों को वहाँ से ज़्यादा मात्रा में भेजने का काम भी किया जा रहा है। जहाँ पर कहा गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अमेरिका से निकालने का काम किया गया है। जहाँ पर देखा जाता है कि 100 से अधिक लोगों को निकालने का ट्रम्प सरकार ने प्लान भी बनाया है और प्लान के दौरान पर कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर अमेरिकी अदालत ने रोक भी लगाया है कि जो लोग वहाँ पर ऐसे लोग हैं कि विजिट वीज़ा लेकर पहुँच जाते हैं और उनका जो सेटलमेंट है वो नामुमकिन हो जाता है और मुमकिन के साथ साथ कहा जाता है कि उनके साथ काफ़ी परेशानियां भी आती हैं। जहां पर देखा जाता है कि अमेरिका में विदेश क्षेत्रों का वीज़ा होल्डर और विजिट वीज़ा पर जाने वाले मामले में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके उनको उनके देश के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। जहां पर कहा जाता है कि कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और फर्जी वीज़ा लेकर वहां पर पहुंचते हैं और वीज़ा के साथ साथ काम करने का कुछ प्रयास करते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनको फिर से उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी देशों में भारतीय नागरिक जो है काम करने के सिलसिले में जाते हैं और आपने कुछ टाइम पहले भी देखे होंगे कि काफ़ी लोगों को अमेरिका से पकड़कर और उनको डिपोर्ट किया गया था, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ भी लगी थी और कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका जाने के लिए एजेंटों ने काफ़ी पैसे लेते हैं और किसी तरकीब लगाकर वहाँ तक पहुँचाते हैं और पहुँचाने के बाद में इन लोगों की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद में इनको एक ही विमान से भारत के लिए है और हाथों में हथकड़ी लगाकर इनको उनके देश फिर से वापस कर दिया जाता है और वापस करने के बाद में उन नागरिकों की जिसके पैसे इतना लगा कर जाते हैं, उनका जो सपना रहता है कि अमेरिका में जाकर हम कुछ काम करेंगे और काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जब उनको उनके मुल्क के लिए वापस कर दिया जाता है, तो उनका सपना जो रहता है अधूरा रह जाता है और जो उनका पैसा रहता है बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा और अपनी कुछ राय होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।